2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अभी अभी आया एक चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे के बारे में, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां जो चुनावी मैदान में हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वादों को लेकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखेगी। इसी के साथ हम जानेंगे क्या है पश्चिम बंगाल की जनता का रुझान, क्या कहती है पश्चिम बंगाल की जनता, क्या एक बार फिर ममता बनर्जी बनेंगी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री या फिर पश्चिम बंगाल की जनता करेगी पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन। तो आइए इस ओपिनियन पोल सर्वे के जरिए जानते हैं कौन बनेगा पश्चिम बंगाल की पहली पसंद और किसकी रणनीति पड़ेगी भारी। राज्य की राजनीति में इस समय सत्ता की लड़ाई बेहद तेज हो चुकी है। 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी और पूरा विपक्ष लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है, तो वहीं भाजपा और केंद्र सरकार के समर्थक अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। ओपिनियन पोल के शुरुआती संकेत बता रहे हैं कि मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। तो आइए जानते हैं जिलेवार किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। तो सबसे पहले जिले की बात करते हैं। तो सबसे पहला पश्चिम बंगाल का जिला है कूच बिहार। कूच बिहार जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को यहाँ पर 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। देखा जाए कूच बिहार में कहीं न कहीं भाजपा को काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला आता है पश्चिम बंगाल का वीरभूमि। वीरभूमि जिले में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों के रुझान देखे तो यहाँ पर ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 6 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें, वहीं अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए वीरभूमि में टीएमसी पार्टी और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला होने का अनुमान है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की। तो अगला जिला बांकुड़ा। बांकुड़ा में विधानसभा की 13 सीटें आती हैं। इन 13 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटों में से 11 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें, वहीं अन्य पार्टियों खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बांकुड़ा जिले में जो रुझान निकल कर आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर भाजपा पार्टी को काफी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जिले में विधानसभा की 22 सीटें हैं। इन 22 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी यानी टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं भाजपा की यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 22 सीटों में से 8 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो मुर्शिदाबाद जिले में अन्य पार्टियों खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है पूर्वी मेदिनीपुर। पूर्वी मेदिनीपुर में विधानसभा की 16 सीटें हैं। इन 16 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 16 सीटों में से 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की तो यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो पूर्वी मेदिनीपुर में अन्य पार्टियों खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए पूर्वी मेदिनीपुर में कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी को काफी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो इसी के साथ 294 सीटों में से 70 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में
जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 27 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, यानी कि यहाँ पर एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो 70 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 38 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो 70 सीटों में से अन्य पार्टियों खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को 70 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए इन रुझानों के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला मालदा। मालदा जिले में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। इन 12 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 12 सीटों में से 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को भी 6 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को 0 सीटें, वहीं अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो देखा जाए मालदा जिले में टीएमसी पार्टी और भाजपा पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ 6 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है हुगली। हुगली जिले में विधानसभा की 18 सीटें आती हैं। इन 18 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 18 सीटों में से 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं भाजपा की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 18 सीटों में से 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर हुगली जिले में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए हुगली जिले में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है पूर्वी बर्धमान। पूर्वी बर्धमान में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों के रुझान देखें तो यानी कि 16 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 7 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीटें, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पूर्वी बर्धमान में बीजेपी पार्टी और टीएमसी पार्टी के बीच मुकाबला हो सकता है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में टक्कर होने का अनुमान है। वहीं यहाँ पर कांग्रेस को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है हावड़ा। हावड़ा जिला में विधानसभा की 17 सीटें हैं। इन 17 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 9 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीटें, वहीं अन्य पार्टियों को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए हावड़ा जिले में भी टीएमसी पार्टी और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पश्चिमी मेदिनीपुर। पश्चिमी मेदिनीपुर में विधानसभा की 15 सीटें हैं। इन 15 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 10 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर पश्चिमी मेदिनीपुर में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए पश्चिमी मेदिनीपुर में टीएमसी पार्टी को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है पुरुलिया। पुरुलिया जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखा तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 9 सीटों में से 8 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो देखा जाए पुरुलिया जिले में भाजपा पार्टी को काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है नादिया। नादिया जिले में विधानसभा की 15 सीटें हैं। इन 15 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को यहाँ पर 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 15 सीटों में से 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए नादिया जिले में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 172 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं
उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 97 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं सत्ताधारी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 68 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। इन अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे हमारे अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनेगी सरकार। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अब की बार पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनेगी सरकार। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला आता है उत्तर दिनाजपुर। उत्तर दिनाजपुर में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की यानी कि बीजेपी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर उत्तर दिनाजपुर में अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए यहाँ पर उत्तर दिनाजपुर में कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी को काफी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं कोलकाता की। तो कोलकाता में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को यानी कि बीजेपी को यहाँ पर 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें, वहीं अन्य पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए कोलकाता में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को काफी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं बात करें यहाँ पर टीएमसी की तो यहाँ पर टीएमसी भी अपनी 4 सीटों के साथ मौजूदगी दर्ज करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की। तो अगला जिला दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के रुझान की अगर बात करें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। यानी कि यहाँ पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को काफी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए दार्जिलिंग जिले में कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को काफी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगले जिला है कलिम्पोंग। कलिम्पोंग जिले में विधानसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 0 सीटें, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। कलिम्पोंग जिले में 1 सीट है और वो भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है दक्षिण 24 परगना। दक्षिण 24 परगना में विधानसभा की 31 सीटें आती हैं। इन 31 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की सत्ताधारी पार्टी को यहाँ पर टीएमसी को 15 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की यानी बीजेपी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 31 सीटों में से 12 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की। तो अगला जिला है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ यहाँ पर अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए जलपाईगुड़ी जिले में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 की 8 सीटों जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है उत्तर 24 परगना। उत्तर 24 परगना में विधानसभा की 33 सीटें आती हैं। इन 33 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को यहाँ पर 14 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर 33 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की तो यहाँ पर बीजेपी को 12 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है झारग्राम। झारग्राम जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें, वहीं अन्य पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए झारग्राम जिले में भी भाजपा पार्टी को काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है दक्षिण दिनाजपुर।
दक्षिणी दिनाजपुर में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीटें, वहीं अन्य पार्टी खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए दक्षिण दिनाजपुर में टीएमसी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के बीच काफी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखते हैं यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए अलीपुरद्वार में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को काफी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला आता है पश्चिमी बर्धमान। पश्चिमी बर्धमान में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए पश्चिमी बर्धमान में बीजेपी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 294 सीटों में से 158 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर टीएमसी की तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 115 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 294 सीटों में से 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 11 सीटें जाने का अनुमान है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनेगी सरकार। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे हमारे अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आप हमारी खबर को राज्य के किस जिले, शहर और गाँव से देख रहे हैं।